दिल्ली सरकार ने माना सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती में हुई गड़बड़ी। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स? रॉबिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया पूरे घोटाले का पर्दाफाश। मैं रॉबिन शर्मा, स्टेट कंट्रोलर टैक्स पेयर काउंसिल ऑफ इंडिया हूँ। दिल्ली स्टेट का काम मेरे पास है और मैंने दिल्ली स्टेट कंट्रोलर होने के नाते मैंने कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराई थी। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, सीएम साहब को भी और दिल्ली के सभी सांसदों को भी मैंने उस शिकायत की प्रतिलिपि भेजी थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है वो लोग हैं कौन? वो हमारे समाज के बहुत ही एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उसके अंदर में, जिनको इस सरकार ने अपने कार्यकाल में, पिछले 9 साल के कार्यकाल में, जब से सरकार बनी है दिल्ली में, केजरीवाल जी की सरकार, उन्होंने इनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पे अपने पास इंडक्ट किया था। एक बड़ी बात है कि हम लोग इस बात की शिकायत करते आए थे कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जो भर्ती है वो सही तरीके से नहीं हो रही, उसमें अनियमितता बरती जा रही है। ये टैक्स पेयर काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, मैं आपके चैनल को दिखाना चाहूँगा, 2 अगस्त 2023 को। ये तो भी वर्तमान का लेटर है। पिछले वर्ष से ये सिलसिला हम लोगों ने चालू किया था, जब ये हर रेड लाइट पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को खड़ा करते थे और रेड लाइट ऑन, बत्ती वो गाड़ी बंद, एक मुहिम चलाया गया था क्योंकि इससे हम प्रदूषण को रोकेंगे। प्रदूषण को नहीं रोक रखते। वास्तव में क्या था कि ये अपने जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये नई नई स्कीम अरविंद केजरीवाल जी लेके आते रहते हैं। डिज़ास्टर एक्ट, जो ये हमारा जो एक्ट है सिविल डिफेंस का, पार्लियामेंट से जो एक्ट पास हुआ, वो साफ तौर पे कहता है कि आपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो लगाने हैं, भर्ती करने हैं, वो या तो आप वॉर के समय उनको आप लाएंगे फील्ड पे या किसी डिज़ास्टर के समय। तो यहाँ युद्ध की तो कोई स्थिति है नहीं अभी, और डिज़ास्टर भी किसी तरह का नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया कि बीच में आप कोविड के समय में आपको इनकी आवश्यकता थी, आपने रख लिया, वो हमें समझ में आता है कि ठीक है, वहाँ तक ठीक है। बाकी कोविड से पहले और कोविड के बाद में आवश्यकता ही क्या थी? और इस बात की जब शिकायत जब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुँची है, हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद में आज जो अधिकारी हैं वो इस बात को एक लेटर जारी किया गया है अभी 31 तारीख को, और उसमें ये बात निकल के आई है कि जो इनकी भर्ती हुई है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, वो गलत तरह से हुई है। तो इस गलती का खामियाजा टैक्स पेयर क्यों भुगते? आपने अब तक लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए टैक्स पेयर का बर्बाद किया है पिछले 9 सालों में, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो जिस तरह से शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है, उसी तरह से ईडी को भी और सीबीआई को ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के भर्ती घोटाले की भी जांच करनी चाहिए। इसमें हमें लगता है कि पूरी तरह से भर्ती हुआ है और अब तो इसको स्वयं सरकार भी मान रही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि गलती हुई है इसमें? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सरकार कह रही है। हम तो पहले से इसकी आशंका जताते आए थे। अब मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, एक 31 अक्टूबर 2023 का ये लेटर है। ये देखिए, ये जो पत्र जारी किया गया है श्री संतोष कुमार राय, डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर के माध्यम से ये जारी किया गया है, जो वो लिख रहे हैं साफ कि एंड वेयर एज इट हैज़ बीन नोटेड दैट द अफोरसेड कॉल आउट was also not done in fair and transparent manner by following the due process। वो तो कह रहे हैं कि फेयर और ट्रांसपेरेंट मैटर में आपने भर्ती की ही नहीं है। जब सरकार स्वयं इस बात को कह रही है तो यानी कि अनियमितताएं बरती गई। और जिन लोगों ने भी इन लोगों को इंडक्ट किया है, देखिए एक नियम बना हुआ है, जो इनके हेड वार्डन है, हेड वार्डन अगर साइन करेंगे तो आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती करते हैं। आप मुझे दिखाइए कि पिछले 9 साल में कितनी भर्ती प्रक्रिया में हेड वार्डन के साइन लिए गए हैं। ये तो डायरेक्ट एसडीएम और डीएम अपनी तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर के तहत तमाम विधायकों को संतुष्ट करने के लिए, दिल्ली सरकार के मंत्रियों को संतुष्ट करने के लिए सिविल डिफेंस की भर्तियां करते थे। हेड वार्डन के सिग्नेचर तो आपको बहुत कम जगह पे मिलेंगे, और अब तो पिछले 2-3 साल से किसी हेड वार्डन के साइन नहीं है। तो ये जो पार्लियामेंट के एक्ट को बाईपास कर देना, उसको बिल्कुल नकार देना और अपने मनमौज की एक सरकार चलाना और अपने मन के मुताबिक आप भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने में लगे थे,
ये सबसे बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच में जितने भी अधिकारी, जितने भी नेता संलिप्त हैं, उन सबको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं किसी के रोज़गार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो जो भ्रष्टाचार हुआ इनकी भर्ती में, मैं उसके खिलाफ हूँ और उसको मैं उजागर कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ रोज़गार देना चाहिए, लेकिन उस रोज़गार को आप सही तरह से इस्तेमाल तो कीजिए। अब ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, खाकी वर्दी पहन के एसडीएम साहब के दफ्तरों में वो चाय परोसते हुए नज़र आते थे, फाइलों को इधर उधर करते नज़र आते थे। ये कितनी दुख की बात है कि खाकी वर्दी जो बड़ा सम्मान का प्रतीक है भारत के अंदर में, पुलिस वालों की भी वर्दी खाकी है। कुछ समय पहले तक एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स थे उनकी वर्दी भी खाकी होती थी और आज ये खाकी वर्दी पहन के सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है वो चाय परोस रहे हैं मेहमानों को। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको आप नौकरी दें तो आप उसका सही इस्तेमाल करें। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल जी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। आप इनको होमगार्ड में भर्ती कीजिए, इन्हीं को कोई स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दीजिए और उसको आप तमाम जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने के लिए तो सरकार को इजाज़त नहीं दी जा सकती।